अच्छा ये देखो, एक सवाल था जो कि पेपर में आया हुआ है, पास पेपर्स में। उसमें कहा हुआ है कि एक इनपुट होगा हमारे पास और एक आउटपुट होगा, ठीक है। और वो इनपुट आउटपुट कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, इनपुट आउटपुट की उन्होंने कंडीशन दी है कि पॉजिटिव क्लॉक एज पे हमारे पास काम हो रहा होगा। पॉजिटिव क्लॉक एज आएगी तो हमारे पास काम हो रहा होगा। अब इन्होंने इनपुट और आउटपुट की कंडीशन बीच में हमें ये डिफाइन कर दी कि इनपुट आउटपुट कैसे कंट्रोल हो रहे हैं। कह रहे हैं जेड पे आपको आउटपुट उस वक्त 1 देना है जब ड्यूरिंग टू इमीडिएट प्रीसीडिंग क्लॉक, यानी जब डब्ल्यू पे 2 क्लॉक तक एक साथ 1 अकर होता रहे। यानी एक क्लॉक आई, यहाँ से एक क्लॉक शुरू हुई और यहाँ पे एक क्लॉक खत्म हो गई, इस पे भी 1 रहा और उसके बाद दोबारा एक क्लॉक चल गई तो जब भी 1 रहा। मतलब मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक क्लॉक पे भी 1 रहा, उसके बाद दोबारा यहाँ से स्टार्ट हो कि यहाँ तक 2 क्लॉक पे प्रीसीडिंग अगर 1 रहेगा तो ये कह रहे हैं कि आपको जेड पे क्या दिखा देना है, जेड पे आपको दिखा देना है 1। जेड पे आपको दिखा देना है 1। और फिर ये कह रहे हैं कि जब अगर कुछ और भी हो जाए, अगर एक दफ़ा एक क्लॉक पे 1 आए तो जब आपको नहीं दिखाना आउटपुट पे 1। ठीक है, हमारा जेड पे आउटपुट 1 कब आएगा, जब हमारे पास 2 प्रीसीडिंग क्लॉक पे डब्ल्यू पे एक साथ 1 आता रहेगा। ठीक है, 2 प्रीसीडिंग क्लॉक पे 1 होगा डब्ल्यू की तो हमारे पास जेड 1 आएगा। अदरवाइज कोई सी भी कंडीशन हो, एक दफ़ा 1 आ गया, एक दफ़ा 0 आ गया, फिर 2 दफ़ा 0 आ गया, एक दफ़ा 1 आ गया, तो वहाँ पे हमारे पास जेड आउटपुट नहीं आ रहा होगा 1। ठीक है, जेड हमेशा 0 ही आ रहा होगा। नॉर्मली क्लॉक बनाई और अच्छा ये रैंडम सिग्नल बनाया हुआ या फिर ये डब्ल्यू का सिग्नल हमें दिया हुआ होगा कि यहाँ पे क्लॉक, यहाँ पे एज है, यहाँ पे फॉल है, यहाँ पे राइजिंग है। तो ये हमें डब्ल्यू का सिग्नल या तो रैंडमली हमें सर कहेंगे रैंडमली कंसिडर कर लें, या वो गिवन देंगे। इन दोनों में से कोई एक होगी। लेकिन अगर पास पेपर देखें उसमें कुछ दिया हुआ नहीं है तो इट मीन्स कि जिसने भी कंसिडर किया है ना वो रैंडमली किया है। ये तो खैर कॉपी का काम है, तो इसमें सर ने जैसा बनाया था वैसे ही कंसिडर कर लिया इसको। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि डब्ल्यू के रैंडम सिग्नल क्या किया, ये तो स्टार्टिंग है, यहाँ से क्या है, स्टार्टिंग है, इसको तो छोड़ दो। लेकिन जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो देखो एक क्लॉक पे हमारे पास अच्छा इन्होंने एक बात का लाजमी कर दिया था कि हमें पॉजिटिव एज पे ही काम करना होगा। जब पॉजिटिव एज आएगी तो हमें जब ही इसकी सिग्नल में ऊपर जाना है, फॉल राइज जाना है, और फिर फॉल जो आएगा वो भी पॉजिटिव एज पर ही आएगा क्लॉक की। तो अब इन्होंने क्या किया, एक रैंडम सिग्नल लिया, नीचे 0 पे जा रहा है, फिर 1 हो गया, फिर दोबारा 0 हो गया, फिर 2 प्रीसीडिंग क्लॉक्स एक साथ 1 आ गई, फिर 0 हो गया, फिर 3 प्रीसीडिंग क्लॉक्स पे एक साथ 1 आ गया, फिर 0 हो गया। एक रैंडम सिग्नल हमारे पास कंसिडर किया हुआ है। तो अब इन्होंने 3 कंडीशंस डिफाइन की हुई हैं। इन्होंने क्या कंडीशंस 3 डिफाइन की हुई हैं, स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 3। अब स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 3 किस तरीके से काम कर रही है, तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर प्रीवियस क्लॉक पर डब्ल्यू की वैल्यू, प्रीवियस क्लॉक पर किसकी वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू अगर 0 है तो आपको किस पे प्रोसीड करना है, यहीं पे स्टेट 0 पर रहना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इस जगह पे मैं बात करूं, ये पॉजिटिव एज आ गई, इस पॉजिटिव एज पे जेड ने चेक किया कि इस पॉजिटिव एज से पहले डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी, 0 थी। इसने कहा स्टेट 0 पर ही रहने दो। इस पॉजिटिव एज यहाँ पे आई, सॉरी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, जब पॉजिटिव एज यहाँ पर आई तो पॉजिटिव आने के बाद जेड ने कहा ये देखो डब्ल्यू के पास क्या है, डब्ल्यू के पास 0 है, 1 है। तो जेड ने देख के बताया कि भाई डब्ल्यू के पास उस वक्त 0 था, तो इसने कहा इसको कहाँ पे रहने दो, स्टेट 0 पे रहने दो। अगली क्लॉक किए जाए, अगली क्लॉक किए जाने पर इसने कहा कि प्रीवियस क्लॉक पे देखो डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी। इसने फिर प्रीवियस क्लॉक पे देखा, अगेन डब्ल्यू की वैल्यू 0 थी, तो इसने कहा फिर स्टेट 0 पे रहने दो, फिर क्या रहने दो, स्टेट 0 पे रहने दो। अब आगे स्टेट 1 की कंडीशन चेक करते हैं। स्टेट 1 ये कहती है कि अगर हमारे पास प्रीवियस क्लॉक पे 1 हो, यानी प्रीवियस क्लॉक पे डब्ल्यू की वैल्यू 1 है और उससे प्रीवियस पे डब्ल्यू की वैल्यू 0 है, तो आप कहां आ जाओ, स्टेट 1 पे। यानी स्टेट 0 के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर पीछे एक दफा भी 0 है ना, प्रीवियस क्लॉक पे डब्ल्यू की वैल्यू एक दफा भी 0 है, तो जब भी हमारे पास स्टेट 0 ही आ जाएगी। लेकिन जैसे स्टेट 1 पे आ जाते हैं तो स्टेट 1 पे 2 कंडीशंस आ गई। स्टेट 1 पे 2 कंडीशन क्या आई कि प्रीवियस क्लॉक 1 होना लाजमी है और उससे प्रीवियस क्लॉक 0 होना लाजमी है। तो अब हम इधर कहां तक पहुंच गए थे, हम पहुंच गए थे यहाँ पे इस जगह तक। हम इस जगह तक पहुंच गए थे, हमने इधर आके देखा था कि प्रीवियस क्लॉक पे, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे वाली क्लॉक तो हमारी ये वाली कंसिडर हो रही है ना, इससे प्रीवियस वाली क्लॉक हम देख रहे हैं तो वहां डब्ल्यू की वैल्यू 0 है। अब जब हम इस वाली क्लॉक पर आए, जो कि इसका पॉजिटिव एज ये रहा, यहां से चल के पूरी क्लॉक यहाँ पे एंड हो रही है, तो जब हम इस क्लॉक को खत्म करके यहां पहुंचे, इस क्लॉक को खत्म करके यहां पहुंचे, तो हमने फिर देखा कि यहाँ पे इस क्लॉक पे खड़े होकर हम देख रहे हैं कि अब बताओ प्रीवियस क्लॉक पर
डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी, हमने कहा प्रीवियस क्लॉक पे डब्ल्यू की वैल्यू 1 थी। जब इसको पता चला जब प्रीवियस पे 1 थी तो इसने कहा उससे प्रीवियस पे देखो, उसने क्या कहा उससे प्रीवियस पे देखो डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी। उससे प्रीवियस क्लॉक पे हम जाके देखा तो पता चला 0 थी। इसने कहा प्रीवियस 1 है और उससे प्रीवियस 0 है, तो कह रहा है अब अगली स्टेट कौन सी डाल दो, स्टेट 1 डाल दो। अगली स्टेट कौन सी आ गई, स्टेट 1 आ गई। फिर हम नेक्स्ट क्लॉक की एज पर आए, नेक्स्ट क्लॉक की एज पर आए तो हमने कहा कि इस क्लॉक की एज पर आके देखो कि पीछे वाली क्लॉक की वैल्यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी पिछली वाली क्लॉक पे, देखा 0। देखा पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है, देखा पीछे देखने की जरूरत है ही नहीं, एक भी 0 आ गई स्टेट 0 पे मूव ऑन हो जाओ। अगर पहली वाली 1 आ जाती है तो पहली वाली 1 आने की वजह से हम उससे पीछे चेक करते हैं कि उससे पीछे क्या था। अगर उससे पीछे अगर 0 होता है तो हम क्या करते हैं उसको स्टेट 1 पे मूव ऑन कर देते हैं। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर खड़े होकर हम देख रहे हैं कि पीछे 0 आ गया, हमें वी डोंट नीड टू लुक बैक फर्दर, हमें और पीछे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। हम फिर उससे एक क्लॉक खत्म हुई, फिर नेक्स्ट क्लॉक पर आए, नेक्स्ट क्लॉक पर आए, हमने यहाँ पे आके देखा ये तो देखो आगे वाला सिग्नल है ना, अभी आगे वाले सिग्नल को कंसीडर नहीं करो, इस जगह पे खड़े होकर देखो तो प्रीवियस वाले क्लॉक की मैं बात करूं तो एक तो है हमारी आगे जाने वाली, और जो प्रीवियस वाली क्लॉक है प्रीवियस क्लॉक पे डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो इसने कहा अगेन स्टेट 0 पे रहने दो, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्लॉक पे काम कर रहा है, प्रीवियस क्लॉक की वैल्यू पे काम कर रहा है, प्रीवियस क्लॉक की वैल्यू जो होगी उसी को देख के काम कर रहा है। तो अब इसके बाद फिर हमारे पास क्या हुआ, जब हम नेक्स्ट स्टेट पर आए, वो नेक्स्ट क्लॉक एज पर आए, क्लॉक की एज पर, तो अब इसने यहां पे देखना शुरू किया, इस क्लॉक की एज पर आके खड़ा होके पीछे देख रहा है, इस क्लॉक की एज पे यहाँ पे खड़ा होके पीछे वाली क्लॉक की एज पर, क्लॉक की साइकिल पे देख रहा है कि डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी। इसने कहा डब्ल्यू की वैल्यू 1 थी। इसने कहा अलर्ट हो जाओ, जब यहाँ पे 1 आ गया तो उससे पीछे देखो, उससे पीछे देखा, इसने कहा हाँ 0 थी। तो इसने कहा प्रीवियस वाली पे 1 है और उससे प्रीवियस वाली पे 0 है, उसने कहा स्टेट क्या डाल दो, 1 डाल दो। अब देखो यहाँ पे जो करंट स्टेट इसने दी वो कौन सी स्टेट दी, इसने 0 दी, वो स्टेट 1 दी। स्टेट 1 को किस पे चेक करके दिया, प्रीवियस क्लॉक पे और उससे प्रीवियस क्लॉक पे, ठीक है। अब स्टेट 1 आ गई, जब स्टेट 1 आ गई तो इसने यहाँ पे सही है, ओके हो गया। नेक्स्ट क्लॉक एज पर आ गया, नेक्स्ट क्लॉक एज पर जैसे ही आए तो अब कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई। पहले तो हमने देखा था कि जब भी हम यहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे एक 1 आ रहा था, एक 0 आ रहा था, या तो दोनों ही एक 0 आ रहा था तो हम आगे चेक ही नहीं कर रहे थे, या तो अगर पहला 1 आता तो दूसरा 0 आ रहा था। इधर भी खड़े होकर चेक कर रहे थे तो इधर एक 1 आ रहा था, उसके बाद फिर 0 आ रहा था, और या तो फिर 0 ही चल रहा था जो कि स्टेट 0 और स्टेट 1 पे ही कंसिडर हो रहा था। अब स्टेट 2 की कंडीशन पढ़ लो, स्टेट 2 क्या कह रहा है कि प्रीवियस क्लॉक पे 1 हो और उससे प्रीवियस वाली पे भी 1 हो, तो जब जाके स्टेट 2 पे मूव ऑन कर देना। क्या कह रहा है कि स्टेट 2 क्या कह रही है, जब प्रीवियस क्लॉक पे भी डब्ल्यू की वैल्यू 1 हो और उससे प्रीवियस वाली पे भी डब्ल्यू की वैल्यू 1 हो तो स्टेट 2 पे मूव ऑन हो जाना। तो हमने इसमें 2 की कंडीशन क्यों लगाई, हमें क्योंकि यहां पे कहा था 2 इमीडिएट प्रीसीडिंग क्लॉक साइकिल द इनपुट ऑफ W इक्वल्स टू 1। क्या कहा है, 2 इमीडिएट प्रीसीडिंग क्लॉक साइकिल, यानी 2 एक साथ आने वाली क्लॉक साइकिल पर W 1 होगा तो Z 1 हो जाएगा। तो Z1 हमने क्या कहा है, स्टेट 2 पे हमने डिफाइन किया हुआ है, Z का आउटपुट आपने 1 दिखाना है स्टेट 2 पे हर हालत में। अब स्टेट 2 पे जाने की कंट्रोल करना है कि स्टेट 2 पे जाएगा कब, ठीक है। स्टेट 2 पे जब भी जाएगा वो आउटपुट 1 ही दिखाएगा, लेकिन अब हमें ये कंट्रोल करना है कि स्टेट 2 पे इसको कब भेजना है कब नहीं भेजना। तो स्टेट 2 पे कब भेजना है कब नहीं भेजना, तो उसके लिए हमने 2 पीछे क्लॉक साइकिल की कंडीशन लगाई कि एक दफा प्रीवियस क्लॉक को देखे, अगर उस पर प्रीवियस पे 1 आ गया तो सही है, और उससे भी प्रीवियस पे दोबारा 1 आ गया, यानी 2 प्रीसीडिंग पे 1 आ गया तो स्टेट 2 पे भेजो। अगर प्रीवियस पे हमारे पास 1 है और उससे प्रीवियस पे 0 है तो फिर वो कहां चले आएगा, स्टेट 1 पे आएगा। स्टेट 1 पे आने के लिए एक 1 एक 0 चाहिए, और स्टेट 2 पे आने के लिए दोनों 1 चाहिए, और स्टेट 0 पे जाने के लिए सिर्फ एक दफा 0 चाहिए, बस वो डायरेक्ट स्टेट 2 पे चले आएगा, दैट्स इट। तो अब यहां पे देखो, जब हम इस वाली एज पर पहुंचे, राइट हियर, हम इस एज पे पहुंचे, यहां पे हम खड़े हैं, हम पीछे देख रहे हैं, पीछे वाली साइकिल में क्या आ गया 1, हमने कहा अलर्ट हो जाओ, जब एक दफा 1 आ गया तो हो सकता है पीछे 0 भी हो 1 भी हो। 0 होगा तो फिर हम पीछे इधर क्या रख देंगे, इधर हमने रखना था 1, अगर एक साइकिल के बाद दोबारा 0 आ जाता, लेकिन इधर एक साइकिल के बाद 1 आया है, पहली साइकिल पे भी 1 था, दूसरी प्रीवियस साइकिल पे भी 2 प्रीसीडिंग पे एक साथ 1 आ गया, तो हमारी कंडीशन फुलफिल होगा। हमने कहा यहाँ पे स्टेट 2 दे दो, स्टेट 2 पे हमने क्या डिफाइन किया हुआ, आउटपुट 1 डिफाइन किया हुआ Z का, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब बेसिकली करंट स्टेट पे तो हमारे पास 0 ही चल रहा है, करंट स्टेट पे W की वैल्यू 0 है, लेकिन हम करंट पे तो काम ही नहीं कर रहे हैं, हम कहां पे काम कर रहे हैं, प्रीवियस वाले पे काम कर रहे हैं। जब प्रीवियस वाले पे हमने 2 देखे 1 आ गए तो यहाँ पे हमने कर दिया। अगर लेट सपोज हमें सवाल में कहते जाता
थ्री इमीडिएट प्रीसीडिंग क्लॉक W इक्वल्स टू 1, यानी हमें 3 क्लॉक पे देखना होता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि फिर S1 के लिए भी 2 कंडीशन हो जाती हैं और S2 के लिए भी 3 कंडीशन हो जाती हैं। S1 के लिए भी 3 और S2 के लिए भी। हम S1 के लिए कहते हैं कि अगर एक दफ़ा 1 आए और एक दफ़ा फिर 1 आए और एक दफ़ा 0 आ जाए, या फिर एक दफ़ा 1 और 2 दफ़ा 0 आ जाए, वो फिर हम यहाँ पे 3 बिट और लगा रहे होते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पर भी 1 आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, आपने स्टेट 2 में भेजना है। तो आई समझ में। लेकिन अभी हमें 2 का काम दिया हुआ है, तो हम अभी 2 पर ही काम कर रहे हैं। वो हमें 3 में जाके ना कंफ्यूज नहीं करो अपने आप को बस, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट 2 पे आ गए, तो स्टेट 2 पे इसने 1 कर दिया, भले से अब प्रेजेंट में हमारे पास 0 आ रहा था। तो अब इसने क्या देखा, इसने देखा कि जब हम यहाँ पे इस क्लॉक पे पहुंच गए, तुमने कहा तुमने स्टेट 2 तो चला दी थी, लेकिन स्टेट 2 चलाने के बाद हम अगली क्लॉक एज पे पहुंचे, तो हमने कहा देखो W का आउटपुट क्या था प्रीवियस क्लॉक पे। उसने कहा 0 था। इसने कहा W 0 था, तो डायरेक्ट 0 पे आ जाओ, पीछे वाले 1 अब मैटर नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट स्टेट 0 पर आ गए। स्टेट 0 पर आने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में मूव ऑन हुए। तो अब मूव ऑन होने के बाद हमें क्या नजर आया, हमें नजर आया कि हम इस स्टेट पे आके खड़े हैं। तो हमने कहा प्रीवियस 1 है, उससे प्रीवियस 0 है। जब 1 1 और 0 आ रहा है, हमने कहा स्टेट 1 पर ले आओ इसको। हम फिर दोबारा अगली क्लॉक पर आए, तो अगली क्लॉक पे हमें नहीं पता हमें क्या रखना है। हमने कहा कि प्रीवियस देखो, प्रीवियस क्या था, प्रीवियस 1 था। हमने कहा वेरी गुड। उससे प्रीवियस फिर 1 था, हमने कहा दोनों 1 थे, तो स्टेट 2 आ गई। अगेन स्टेट 2 आ गई। फिर दोबारा हम नेक्स्ट क्लॉक पर आए। नेक्स्ट क्लॉक पर आने के बाद हमें क्या नजर आया कि हम नेक्स्ट क्लॉक पे खड़े होकर देख रहे हैं। हमने कहा प्रीसीडिंग भी 2 है और इमीडिएट प्रीसीडिंग 2 भी हमारे दोनों की दोनों हमारे पास 1 पे जा रही है। हमने कहा दोबारा 1 कर दो, 1 को कंटिन्यू कर दिया यहाँ पे हमने। फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पर आए हम, जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पर आए, हमने प्रीवियस इनपुट देखा, प्रीवियस W देखा, हमने इनपुट देखा बेसिकली। हमने कहा 0 हो गया। हमने कहा पीछे देखने की जरूरत ही नहीं, जितना ही 1 आया था सबको इग्नोर करो, डायरेक्ट स्टेट 0। यहाँ पे कौन सी आएगी, स्टेट 0 आएगी। आ गई समझ में। ये इस तरीके से काम हो रहा है। अब इसकी वैल्यूज स्टेट डायग्राम भी देख लेते हैं, जो कि इसके बाद बड़ी आसानी समझ में आएगी। अब देखो हमने क्या, इस कंडीशंस को याद रखना है। ये जो कंडीशन यहाँ पे बताई हुई है ना, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट डायग्राम समझने के लिए। अब यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास ये हो रहा है कि हमने कहा स्टेट 0 पे रहो, स्टेट 0 पे रहो और आउटपुट दो Z इक्वल्स टू 0। हमने कहा सही है, ठीक है। अब हमने कहा कि W की वैल्यू, भाई स्टेट 0 पर है हमने कहा W की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। अब हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि अगर W की वैल्यू प्रीवियस वाली 1 हो जाए, तो आपने कहाँ जाना है, स्टेट 1 पे जाना है। आपने कहाँ जाना है, स्टेट 1 पे जाना है, जो कि अभी हम देख कर आए कि प्रीवियस वैल्यू अगर 1 हो जाए, W की प्रीवियस वैल्यू अगर 1 हो जाए, तो हमने कहाँ पे आ गए थे, हम स्टेट 1 पे आ गए थे। तो सेम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। W की वैल्यू अगर 1 हो गई प्रीवियस वाली, हम स्टेट 1 पे आ गए। लेकिन जब भी हमारे पास आउटपुट 0 है, लेकिन अगर आप कहो कि नहीं यार ज़रूरी थोड़ी है कि 1 ही हो, 0 भी हो सकती है। अगर वो 0 होगी, दोबारा वहीं रिपीट हो जाएगा। देखो हमने यही तो कहा हुआ है, यहाँ पे भी लेगा प्रीवियस क्लॉक अगर 0 है तो स्टेट 0 में चले आएगा। ऐसा ही है ना, देखो प्रीवियस क्लॉक 0 थी, 0 में ही रहा, टेंशन ही नहीं। अब इसने कहा कि अगर लेट्स सपोज, इसने कहा कि अगर Z पे आकर वो स्टेट 1 पे आके हमारे पास W की 2 वैल्यूज अकर हो सकती हैं, या तो W1 आएगा या W0 आएगा। तो उसने कहा अगर 1 आ जाए, अगर 1 आ जाए तो आपने स्टेट 2 में भेजना है। भाई 1 आ जाए तो स्टेट 2 में क्यों भेजना है, एक स्टेट 0 से 1 पर आने पे एक W1 था, और दूसरा 1 कब आ गया, स्टेट 1 से 2 पे आने पे। 2 प्रीसीडिंग 1 आ गए हमारे पास, 2 प्रीसीडिंग क्लॉक पे 1 आ गए हमारे पास। तो हमने कहा स्टेट 2 पर आ जाओ, स्टेट 2 पे हमें आउटपुट 1 डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, अगर स्टेट 1 पे 0 आ जाता है W की वैल्यू, हमने कहा वापस भेज दो इसको स्टेट 0 के पास, सिंपल है। अब हम स्टेट 1 से स्टेट 2 पर आ गए, W इक्वल्स टू 1 पे। 2 इमीडिएट प्रीसीडिंग पे हमारे पास 1 आ गए, हम 2 पे आ गए। अब हमने स्टेट 2 पे आके देखा कि यार हमारे पास अब भी 2 चांस हैं, W0 आएगा या W1 आएगा। तो हमने देखा कि W0 पे कहाँ जाना चाहिए, W1। हमने कहा एक भी दफ़ा 0 आ जाए, हमने कहा जैसे ही 0 आएगा ये कहाँ प्रोसीड करेगा, ये स्टेट 0 पे जाएगा। अगर 1 आएगा तो देखो स्टेट 0 पे पहले से मौजूद था, लेकिन स्टेट 0 पे मौजूद था, लेकिन अगली साइकिल पे हमने देखा दोबारा दोनों जगह 1 थे, दोबारा यहाँ पे 1 आ गया था। तो यहाँ पे दोबारा कहाँ पे आ गया, स्टेट 1 पर आ गया, वो स्टेट 2 पर आ गया, स्टेट 2 पर ही रिटेन रहा, क्योंकि दोबारा यहाँ पे एक 1 और आ गया था। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे W पे 1 आने पे दोबारा ये रिपीट हो गया, 0 आने पे स्टेट 0 पे चला गया, कि ये कुछ इस तरीके से हुआ है। बाकी इसकी ये सारी चीज़ें हैं, ये PDF में मेंशन है। यहाँ तक जहाँ तक मुझे बात समझ आई थी। और ये बाकी स्टेट टेबल है, डायग्राम वगैरह से देख के बनेगी। अच्छा, इसमें जो हमने ऊपर कंडीशंस डिफाइन करी थी ना, कि अगर स्टेट 0 पे W की वैल्यू 2 एग्जिस्ट करती है ना, मतलब W एक सिंगल बिट है, या तो 0 होगा या 1 होगा,
कोई भी एक वैल्यू होगी। अगर हमने कहा स्टेट 0 पे डब्ल्यू की वैल्यू 1 हो जाए तो वो आगे चली जाएगी स्टेट 1 पे। अगर डब्ल्यू की वैल्यू वहाँ पे 1 नहीं आई, 0 ही आ गई, तो वो दोबारा रिटर्न हो जाएगी एस 0 पे। तो सेम यही चीज़ हमने कहा कि अगर करंट स्टेट 0 है, करंट स्टेट अगर 0 है, वहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो वो कहाँ नेक्स्ट स्टेट पे जाए, उसकी नेक्स्ट स्टेट एस 0 होगी। तो ये चीज़ वैलिड हो रही है कि जब स्टेट 0 पर उसकी डब्ल्यू की वैल्यू 0 आई तो वहीं पे रिटर्न हो गई। और हमने कहा कि अगर करंट स्टेट एस 0 है तो वहाँ पे अगर डब्ल्यू की वैल्यू 1 आ जाए तो वहाँ पे वो नेक्स्ट स्टेट उसकी एस 1 बन जाए। तो इधर भी वो चीज़ वैलिड हो रही है कि जब डब्ल्यू की वैल्यू 1 आएगी तो वो एस 0 की नेक्स्ट स्टेट एस 1 बन जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी एस 1 पे। अब अगर यहाँ पे एस 1 पे हम आ गए, हमारी करंट स्टेट हो गई एस 1। अभी हम यहाँ पर आ गए करंट स्टेट पर, करंट स्टेट एस 1 हो गई। तो हमने कहा जब डब्ल्यू की वैल्यू 0 हो जाए तो डब्ल्यू की वैल्यू 0 होने पे एस 0 पे वापस चला जाए। यहाँ पे भी हम ये कह रहे हैं कि अगर करंट स्टेट एस 1 है, वहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू 0 हो जाए तो ये रिटर्न वापस एस 0 पर आ जाए, आगे ना जाए। यही चीज़ आ रही है। अगर डब्ल्यू की वैल्यू 1 हो जाए, कहाँ चला जाए, ये एस 2 पे चला जाए। तो यही हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है स्टेट डायग्राम में कि यहाँ से डब्ल्यू अगर 1 हो गया तो ये स्टेट 0 से कहाँ पे आ गया, स्टेट 1 से सॉरी स्टेट 2 पर आ गया। अब स्टेट 2 पे आने के बाद हम कह रहे हैं कि अगर 0 होगा तो दोबारा कहाँ आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। अगर दोबारा 1 आ गया डब्ल्यू पर तो ये दोबारा 1 पर आ जाएगा।